सुपर सैयन इन्फिनिटी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर। अगर इस कैरेक्टर के साथ मार्वल और डीसी वर्स का फाइट हो जाए तो क्या होगा, किस लेवल तक ये कैरेक्टर जाएगा, ये जानने से पहले इस कैरेक्टर की पावर को देख लो। इसके बाद हम लोग मार्वल और डीसी का जो पावरफुल कैरेक्टर है उनके बीच में इसका वर्सेस देखेंगे। तो सुपर सैयन इन्फिनिटी ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इविल कैरेक्टर है, पर इसका जो पावर लेवल है वो डिफरेंट है पूरी तरह से। ये अपनी वर्स के अंदर ओमनी पोटेंट, ओमनी सेंट और ओमनी प्रेजेंट है। मतलब थोड़े बहुत जिस लेवल पर आता है ये कैरेक्टर भी उसी लेवल पर आता है। इसे क्लियरली ओमनीवर्सल कैरेक्टर बताया गया है। ये कैरेक्टर अपना एक कामेहामे के साथ पूरा ओमनीवर्स को एक ही बार में तबाह कर सकता है और उसके बाद उसको रिक्रिएट भी कर सकता है। और यही सबसे बड़ी बात है कि ओमनीवर्स के ऊपर और कुछ भी नहीं आता, मतलब सिर्फ इन्फिनिट आता है। इस कैरेक्टर के लुक से ही आपको पता चल रहा है कि ये कैरेक्टर कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एक कैरेक्टर चाहे तो अनकाउंटेबल मल्टीवर्सेस को एक ही बार में तबाह कर सकता है और उसके बाद फिर से रिक्रिएट। एक कैरेक्टर डायमेंशन और टाइमलाइन तक को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इसके पास है प्लॉट मैनिपुलेशन, प्लॉट आर्मर। अगर इसके वर्स के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह से हिलता है तब भी इसको पता चल जाता है। ये कैरेक्टर पूरी तरह से इमोर्टल एक कैरेक्टर है। सुपर सैयन इन्फिनिटी गोकू जब सुपर सैयन 1, 2, 3 ऐसे लेवल बढ़ता गया, उसके बाद एक टाइम आया जब गोकू सुपर सैयन को सुपर सैयन इन्फिनिटी तक ले चला गया और उसका पावर लेवल इन्फिनाइट टाइम तक ज़्यादा बढ़ गया। ये एक जीरो टायर लेवल का कैरेक्टर है, मतलब पूरी तरह से बाउंडलेस। इसके पास है शेप शिफ्टिंग, डायमेंशन, टाइमलाइन मैनिपुलेशन, रियलिटी रेस, रियलिटी मैनिपुलेशन, गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी। इसके पास है इन्फिनिट स्टेमिना। तुम जितने तरह का सोच सकते हो उसके पास उतनी तरह का एबिलिटीज है। तो आई होप आपने समझ चुके हो कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो आप बारी है मार्वल और डीसी से इसको कंपेयर करने का। अभी शुरू करते हैं सबसे लो लेवल कैरेक्टर्स से, जो है हॉकाई, ग्रीन एरो, ब्लैक विडो, नाइटविंग्स और नताशा। ये जो कैरेक्टर है ये स्ट्रीट लेवल कैरेक्टर है, मतलब रास्ते का हीरो। मैं नहीं बोलूँगा कि सुपर सैयन इन्फिनिटी इस कैरेक्टर को आसानी से ख़त्म कर देगा। सुपर सैयन इन्फिनिटी इन कैरेक्टर के ऊपर ध्यान भी नहीं देगा। तो अब बात करते हैं प्लानिटरी लेवल से स्टार लेवल का कैरेक्टर के बीच में, और इसके अंदर है थॉर, सुपरमैन, आयरन मैन, हल्क, सुपर वुमन, वंडर वुमन और एक्स-मैन का पूरा टीम, उसके साथ साथ शज़ाम, और हाँ उसके साथ एक टकला। एक कैरेक्टर अपने वर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सच कहो तो सुपर सैयन इन्फिनिटी के सामने इन लोगों का कोई भी औकात नहीं है। सुपर सैयन इन्फिनिटी बस सोचेगा और पूरी तरह से कैरेक्टर रियलिटी से ही इरेज हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ यूनिवर्सल लेवल का कैरेक्टर का। एक कैरेक्टर है थैनोस विथ इन्फिनिटी स्टोन, डार्कसाइड, डोरमामू, सुपरमैन 1 मिलियन, ओडिन। अगर इन सभी कैरेक्टर एक साथ भी आ जाए तब भी सुपर सैयन इन्फिनिटी का बस ओड़ा से ही ये लोग ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ मल्टीवर्सल लेवल का कैरेक्टर। ये सभी है कॉस्मिक आर्मर, सुपरमैन, र्यूड, किंग थॉर, इन्फिनिटी, डेथ, ओब्लिवियन, सेंट्री, इटर्निटी, किस्मत, एंटी मॉनिटर और कुछ सेलेस्टियल्स। ये सारे कैरेक्टर अगर एक साथ आ जाए और अपनी फुल पावर का भी यूज़ करें तब भी सुपर सैयन इन्फिनिटी सिर्फ 20% पावर के साथ इन सभी कैरेक्टर को पूरी तरह से निपटा देगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पावरफुल आउटरवर्सल कैरेक्टर, और ये सब कैरेक्टर है लूसीफर, बियॉन्डर, लिविंग ट्राइब्यूनल, डॉक्टर मैनहट्टन, वन बिलो ऑल, द ग्रेटर इविल बीस्ट और स्पेक्टर। तो छोड़ो, हम लोग वन बिलो ऑल को अभी हटा देते हैं क्योंकि वो अनअबेबल को ऑपोजिट है, मतलब इन सभी से ज़्यादा पावरफुल। आप अगर सुपर सैयन इन्फिनिटी इन सभी कैरेक्टर्स के साथ लड़ने आता है तो उसे थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा, मतलब उसे लिटरली 50 to 60% पावर तो लगाना ही पड़ेगा। सच कहूँ तो बैटल और भी टफ हो सकता है, यहाँ तक कि वो 70% पावर तक भी पहुँच सकता है। अब बात करते हैं बेस ओमनीपोटेंस से थोड़ा ऊपर वाला कैरेक्टर। ये कैरेक्टर्स लिटरली क्रिएटर जितना ही पावर रखते हैं, और यहाँ पर है दी प्रेजेंस और वन बिलो ऑल। अगर हम लोग पावर के बेसिस पे देखें तो सुपर सैयन इन्फिनिटी ये दो कैरेक्टर को हरा सकता है, पर ये दो कैरेक्टर कैनन कैरेक्टर है और वो नॉन कैनन कैरेक्टर। तो हम मान लेते शायद ये जीत जाएगा, मतलब फैन ने तो ऐसा ही कुछ बताया था, तो अगर फैंस ने बताया है तो कुछ तो सच होगा ही शायद। अब बात करते हैं ओमनीपोटेंट के बीच में वर्सेस का, और यहाँ पर है द राइटर और वन एबेबॉल।
और ये दोनों ही रिप्रेजेंट करता है मार्वल और डीसी का राइटर्स को। अब सुपर सन इन्फिनिटी इनके सामने कुछ भी नहीं है, मतलब राइटर वर्सेस नॉन कैनन कैरेक्टर। पर ड्रीप गोकू वर्सेस मार्वल और डीसी हो जाए तो कौन जीतेगा? जानने के लिए स्क्रीन पर वाले वीडियो को क्लिक कर दो।